कूर्म अवतार भगवान विष्णु के दशावतार में से दूसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया था। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसमें अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। प्राचीन समय की बात है, जब सती देवी के आत्मदाह के बाद भगवान शिव अत्यंत शोक में थे। इस दौरान असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों से बार बार पराजित होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन किया जाए तो उससे अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों को हराने में सक्षम होंगे। लेकिन समुद्र मंथन एक कठिन कार्य था, जिसके लिए असुरों की भी सहायता आवश्यक थी। इसलिए देवताओं ने असुरों को अमृत प्राप्ति का लालच देकर सहयोग के लिए तैयार किया। अब मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मत्थानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार विशाल कछुआ धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। इस प्रकार कूर्म अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन को सुचारू रूप से चलने में सहायता की। समुद्र मंथन से कई अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनमें शामिल थे वेंट, कालकूट विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर नीलकंठ नाम प्राप्त किया। डू, कामधेनु गाय, जो इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाली थीं। 3, उच्चैःश्रवा घोड़ा, इंद्र को प्राप्त हुआ। चोर, ऐरावत हाथी, इंद्र को प्राप्त हुआ। 5, कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के गले की शोभा बनी। 6, लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्रकट होकर भगवान विष्णु की पत्नी बनी। 7, अमृत कलश, जिसे देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में छलपूर्वक देवताओं को पिलाया।